ब्रेकिंग न्यूज है। यूक्रेन जंग पर डोनेस्क प्रांत में रूस की फौज को बड़ा झटका लगने की खबर आ रही है। यूक्रेन ने दावा किया है कि उसने रूस की फौज की एक टुकड़ी पर बड़ा हमला किया। इस हमले से जुड़े हैरान करने वाले वीडियो सामने आए। जमीन पर कुछ सैनिक भागते दौड़ते दिखे, जिन पर आसमान से बम बरसाए गए। इस हमले में रूस के करीब 100 सैनिकों के मारे जाने की खबर है। खासतौर पर यह हमला इसलिए बड़ा है क्योंकि डोनेस्क में रूस की फौज का तगड़ा दबदबा है, लेकिन फिर भी यूक्रेन की फौज रूस को एक बड़ा झटका देने में कामयाब हो गई। दावा किया गया कि डोनेस्क प्रांत में सोलेदार नाम की जगह पर उसने रूस के सैनिकों को मुंह तोड़ जवाब दिया। यूक्रेन के मुताबिक रूस की फौज की एक टुकड़ी सोलेदार पर कब्जा करने के लिए पहुंची थी, लेकिन यूक्रेन की फौज ने पूरा जाल पहले से बिछा रखा था। ड्रोन के जरिए रूस के सैनिकों की हर हलचल को देखा जा रहा था। जैसे ही रूस के फौजी वहां पहुंचते दिखे, गोलियों की बौछार शुरू हो गई। गोलीबारी इतनी ताबड़तोड़ हुई कि रूस के सैनिकों को संभलने तक का मौका नहीं मिला। कई सैनिक जख्मी होकर गिरते भी दिखे, लेकिन यूक्रेन की फौज का ऑपरेशन यहां खत्म नहीं हुआ, बल्कि गोलीबारी के बाद आसमानी हमले शुरू हो गए। ऐसी बमबारी हुई कि किसी को जान बचाने का मौका नहीं मिला। जो भी सैनिक यहाँ वहां छिपे थे, आसमान से हुए ताबड़तोड़ हमलों में बच नहीं पाए। ये वीडियो खुद यूक्रेन की फौज ने जारी किया। दावा किया गया कि उन्होंने सोलेदार में रूस की फौज के 100 से ज्यादा सैनिकों को ढेर कर दिया। उधर इजरायल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने ईरान और कट्टरपंथी संगठन हिजबुल्लाह को चेतावनी दी और दो टूक बोल दिया कि अगर उन्होंने हद पार की तो बुरा अंजाम होगा। नेतन्याहू की यह चेतावनी इजरायल के उत्तरी हिस्से में होने वाले युद्धाभ्यास से ठीक पहले आई, क्योंकि इजरायल का उत्तरी हिस्सा उसका सबसे संवेदनशील हिस्सा है, जहां के गलीली और शिबा फार्म्स इलाके में इजरायल की सेना ने युद्ध अभ्यास किया। यानी इजरायल की सेना ने उन इलाकों में अपनी ताकत दिखाई जो जॉर्डन, लेबनान और सीरिया के बॉर्डर से लगते हैं, जहां इजरायल की तोपों ने इतनी आग उगली कि दुश्मन का कलेजा कांप जाए। इजरायल का कहना है कि इस मिलिट्री ड्रिल की प्लानिंग पहले ही हो चुकी थी और इसका मौजूदा हालात से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन ड्रिल से ठीक पहले नेतन्याहू इजरायल के उत्तरी हिस्से के दौरे पर चले गए, जहां नेतन्याहू ने अपनी सेना और मिलिट्री ड्रिल की तैयारियों का जायजा लिया और ईरान और लेबनान के कट्टरपंथी संगठन हिजबुल्लाह को उनकी हद याद दिलाई, क्योंकि नेतन्याहू ने बयान दिया कि जिन लोगों को रेड लाइन याद नहीं, उन्हें हमारे सैन्य अभ्यास से वो याद आ जाएगी। यही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि सीरिया से लगी इजरायल की सीमा पर उनकी नजर है, क्योंकि उन्हें पता है कि ईरान वहां से इजरायल में घुसपैठ की कोशिश करेगा और इजरायल ऐसा नहीं होने देगा। एक बार फिर से इजरायल की सत्ता संभालने वाले नेतन्याहू ने हिजबुल्लाह को भी बता दिया कि इजरायल उससे लड़ने के लिए तैयार है। वैसे इजरायल और लेबनान अब भी जंग लड़ रहे हैं और हिजबुल्लाह ने सीमा पर करीब 1.5 लाख मिसाइलें, रॉकेट और दूसरे खतरनाक हथियार तैनात किए हुए हैं, जिनसे निपटने के लिए इजरायल अपनी सेना की ताकत बढ़ा रहा है। उसकी सीरिया पर भी नजर है। इजरायल कहता है कि हिजबुल्लाह तक हथियार सीरिया के रास्ते आते हैं, क्योंकि ईरान की सेना ने सीरिया की सरकार की मदद के बहाने वहां कई ठिकाने बना रखे हैं। उन्हीं का इस्तेमाल करके वो इजरायल को परेशान करने वाले हिजबुल्लाह तक हथियार पहुंचाता है और इसी वजह से इजरायल सीरिया पर हवाई हमले करता रहता है। हालांकि उसने केवल इक्का दुक्का एयर स्ट्राइक करने की बात ही कबूल की है, लेकिन ईरान ने दावा किया कि इजरायल ने पिछले कुछ सालों में सीरिया में सैकड़ों एयर स्ट्राइक की।